कोडरमा के पूर्व सांसद प्रोफेसर रविंद्र कुमार राय की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस हमले में उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। रविंद्र राय की माने तो अगर वो मौके से बचकर नहीं निकलते तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती और उनके अंगरक्षक को भी मार डालने का काम किया जाता। इस मामले के बाद रविंद्र राय चास मुफस्सिल थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की है। धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने के खिलाफ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम तय किया गया था। इसको लेकर धनबाद के महोदा मोड़ से बोकारो नगेन मोड़ तक मानव श्रृंखला बनाई गई थी। पूर्व सांसद रविंद्र राय रांची से बोकारो होकर धनबाद किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे राजगंज जा रहे थे। इसी दौरान जब वह दामोदर ब्रिज से पहले पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। आंदोलन कर रहे लोग उनसे भाषाई मुद्दे पर समर्थन देने की बात कहने लगे और उनको मानव श्रृंखला के पास ले जाने का प्रयास करने लगे। मौके से नजाकत को देखते हुए वे उनके साथ वहां बैठकर उन्हें समझाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ शुरू हो गई। गाड़ी के सभी शीशे को तोड़ दिया गया, गाड़ी में लगा बोर्ड तोड़ दिया गया और गाड़ी में लगे भाजपा के झंडे को भी तोड़ा गया। इस दौरान आंदोलनकारी उनके अंगरक्षक से भी भिड़ गए, लेकिन रविंद्र राय ने लोगों को समझाया। कुछ लोगों वहां समझ भी लिए थे, जिन्होंने लोगों को रोकने का काम किया और उन्हें गाड़ी में बैठाकर वापस भेजने का काम किया। रविंद्र राय ने बताया कि उन्होंने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी से थाने पहुंचकर काम किया। अगर वह समझदारी नहीं दिखाते तो उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दी जाती और अंगरक्षक को भी जान से मारने का काम किया। मैं रांची से चला हूं और राजगंज में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला किसान मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक है, तो उसी में मैं मुख्य अतिथि के नाते भाग लेने के लिए जा रहा था। जोधाबड़ी मोड़ से जब हम आगे बढ़ गए तो मुझे लगा कि अब शायद हम निकल जाएंगे, लेकिन आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफ़ी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारी सफलता है या न्यूज़ वैल्यू है। क्या सोचा उनको मालूम नहीं। कुछ देर उन्होंने हमको कहा कि आप हम लोग के बीच में बैठिए। हमने उनके साथ बैठने का उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उसमें से चाह रहे थे कि यहाँ हंगामा हो और फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा। फिर हाथ से लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया और नेम प्लेट जो था मेरा वो भी, गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तोड़ दिया। आगे का शीशा, पीछे का शीशा, साइड का शीशा तोड़-फोड़ किया। अंगरक्षकों पर हमला कर दिया। तो हमने अंगरक्षकों को, मुझे लगा कि कहीं न कहीं सामाजिक दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं, तो हमने कहा आप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जो होगा देखेंगे। फिर किसी तरह से गाड़ी को हम लोग, एक दो लोग उसमें थे जो थोड़ा समझदारी से काम करें, गाड़ी हमारा घुमाया, घुमाने में मदद की और मैं किसी तरह से गाड़ी घुमा करके भाग करके अभी थाना आया हूँ। और मुझे लगता है कि यदि वहाँ कुछ देर और मैं करता तो शायद गाड़ी में आग लगा देता या हमारे अंगरक्षकों को जान मार देते लोग, क्योंकि आग लगाने की तैयारी हो रही थी। लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिए थे। पूर्व सांसद कोडरमा के आए हैं, उनके साथ गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई, क्या मामला है? हाँ, भाषा के विरोध को लेकर के मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ था इधर चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। तो उसी क्रम में ये धनबाद और चास मुफस्सिल के बॉर्डर के समीप इनके गाड़ी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने तोड़ा है। वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसमें अग्रतर कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।